हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे बालकों में व्यय विभाजन की। बालकों में व्यय विभाजन कुमार भृत्य का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेम व्यय विभाजन स्त्रियों को आता है स्त्री रोग के अंदर, ठीक है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी विभाजन के अनुसार मतलब किस एज ग्रुप के बालक को हम क्या नाम देंगे, या वृद्ध है, ठीक है, या बालक है, युवा है, कुमार है, वो आज हम देखेंगे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य काश्यप के अनुसार। सबसे पहला आता है आचार्य चरक अनुसार। आचार्य चरक ने 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है हमारे पूरे जीवन को। सबसे पहले आती है बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। वृद्धावस्था आपको पता है वो ओल्ड एज, ठीक है, वृद्धावस्था। तो यानी इनका कितने एज में हम बाल्यावस्था मध्यावस्था होती है। बाल्यावस्था होती है जन्म से 30 वर्ष तक, ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार। मध्यावस्था 30 से 60 वर्ष तक, यानी 30 to 60 मध्यावस्था है, और 60 से 100 वर्ष तक, यानी आयु हमारी 100 वर्ष तक मानी है ना, तो इसलिए 60 से लेकर 100 वर्ष तक होती है वृद्धावस्था। अब आता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने भी ऐसे ही डिवाइड किया है बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। लेकिन उन बाल्यावस्थाओं में भी उन्होंने सब क्लासिफिकेशन किया है, यानी बाल्यावस्था में 3 क्लासिफिकेशन है, और मतलब कि एज लिमिट भी अलग अलग है उनकी। जैसे आचार्य चरक की थी जन्म से 30 वर्ष तक बाल्यावस्था, आचार्य सुश्रुत ने जन्म से 16 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी है। उसमें 3 सब क्लासिफिकेशन है, शीरप, शीर अन्नाद और अन्नाद। शीरप यानी जो बच्चा सिर्फ दूध पीता है वो है 1 वर्ष तक शीरप, और शीर अन्नाद यानी शीर और अन्नाद यानी दूध और अन्न भी खाता है, ठीक है, 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था है शीर अन्नाद। अब आता है अन्नाद, जो सिर्फ अन्न खाता है बाल्यावस्था में, मतलब कि 3 से लेके 16 वर्ष तक है अन्नाद, ठीक है। बाल्यावस्था को 3, शीरप, शीर अन्नाद और अन्नाद। अब मध्यावस्था को भी आगे डिवाइड किया गया है 4 में। मध्यावस्था है 16 से 70 वर्ष तक, और आचार्य चरक की थी 30 से 60। उनका मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो 16 से 70 वर्ष तक मध्यावस्था अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। और इसमें से भी वृद्धि अवस्था कितनी है, यानी जब हमारा शरीर वृद्धि को प्राप्त होगा 16 से 20 वर्ष तक, ठीक है। और यौवन यानी जवानी 20 से लेके 30 वर्ष तक, यानी यौवन अवस्था कब के 20 से लेके 30 वर्ष तक। संपूर्णता 30 से लेके 40 वर्ष तक संपूर्णता। और हानि यानी मतलब कि जब डिग्रेडेशन ऑफ द बॉडी स्टार्ट हो जाता है, हानि की अवस्था है वो 40 से लेके 70 वर्ष तक, ठीक है। और वृद्धावस्था 70 से के बाद मृत्यु तक की है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के लिए आगे कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है। आप इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ये ट्रिक है, आपके घर में या आपके नॉन हो जितने भी एज आपको पता है इस एज को है, उसको उस हिसाब से उसके ऊपर पैच कर दो। जैसे आपके घर में बालक है एक, ठीक है, कोई भी उसका नाम है, मतलब कि उसको यानी वो 1 वर्ष से कम है, उसको कह दो शीरप, ठीक है। ऐसे पैच करते रहोगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी याद करने में, ठीक है। मतलब कि और आपके साथ है यानी आपका फ्रेंड है वो 20 से 30 वर्ष की अवस्था का है, तो उसको आप बोलेंगे यौवन। और आपसे कोई बड़ा भाई है 30 से 40 वर्ष के, उसको बोलेंगे ये संपूर्ण है, मतलब कि मेरा भाई संपूर्ण है, ठीक है। और कोई हमारे वृद्ध है तो उन्हें कह देंगे ये वृद्ध अवस्था है, यानी क्योंकि ये 70 से पार है, ठीक है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस आप इमेजिन करके उन इंसानों के ऊपर हम पैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इजिली याद रहेगा। ये होगा आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब आता है आचार्य काश्यप के अनुसार, ठीक है। आचार्य काश्यप ने ऐसे कोई बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था नहीं है, उनमें सिर्फ अवस्था बताई है अलग अलग सीधी। जैसे जन्म तक यानी जन्म होने से पहले वो गर्भाशय में रहता तो गर्भ अवस्था, फिर है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था सिर्फ 1 वर्ष तक। कुमार अवस्था 2 से 16 वर्ष, कुमार अवस्था। युवा अवस्था 16 से 34 वर्ष तक, और मध्यम अवस्था 34 से 70 वर्ष तक,
और आचार्य सुश्रुत के समान ही है वृद्धावस्था, तो 70 से मृत्यु पर्यंत तक, यानी मृत्यु होने तक 70 के बाद वो होती है वृद्धावस्था। तो आज हमने देखा बालकों में वय विभाजन। सबसे पहले आचार्य चरक का बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। जन्म से लेकर 30 वर्ष तक बाल्यावस्था, 30 से 60 मध्यावस्था और 60 से 100 वर्ष तक वृद्धावस्था। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था को 3 सब क्लासिफिकेशन है। बाल्यावस्था होती है जन्म से लेकर 16 वर्ष तक, शीरप 1 वर्ष का, शीर अन्नाद 1 से 2 वर्ष और अन्नाद 3 से 16 वर्ष यानी 16 वर्ष तक। मध्यावस्था में भी 4 हैं। जो मध्यावस्था है वो 16 से लेकर 70 वर्ष तक की होती है। वृद्धि होती है 16 से 20, यौवन होता है 20 से 30, 30 से 40 होते हैं संपूर्णता और हानि होती है 40 से 70 और वृद्धावस्था आ जाती है 70 से लेकर मृत्यु तक। तो इस प्रकार ये आचार्य सुश्रुत का। आचार्य काश्यप का क्या है? गर्भावस्था जन्म से जन्म तक, यानी गर्भाशय में रहता है ना, तो गर्भावस्था। बाल्यावस्था 1 वर्ष तक, कुमार अवस्था 2 से 16 वर्ष तक, युवावस्था 16 से 34 वर्ष तक, ठीक है। मध्यमावस्था 34 से 70 वर्ष तक और वृद्धावस्था 70 से मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है। ये मध्यमावस्था है 34 से 70 और मध्य अवस्था 16 से 70, ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और आचार्य चरक के अनुसार आपको पता है 30 से लेके 60 वर्ष तक। तो इस प्रकार आज हमने देखा बालकों का वय विभाजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।